हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। तो स्वागत है सभी का बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे लीच के बारे में, हीरोडिनेरिया, जिसको आप लोग हिंदी में जोंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोंक। तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो थर्ड यूनिट है हमारी 5th सेमेस्टर जूलॉजी में, ठीक है, 5th सेमेस्टर जूलॉजी की अगर थर्ड यूनिट की बात करें तो इसमें आपको एनेलिडा टू ऑर्थोपोडा 2 फाइलम पढ़ने हैं। पहला फाइलम एनेलिडा जो है, इसमें हमने नेरिस को कवर कर लिया है और एनेलिडा के जनरल फीचर्स भी देखे थे। आज हम बात करेंगे जो सेकंड स्पीसीज जिसमें पढ़ना है, जीनस हीरोडिनेरिया, जिसको लीच बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लीच बोलते हैं। कॉमन इंडियन लीच, इंडियन लीच हीरोडिनेरिया, ठीक है। तो इसके मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, देन इसके बाद आपको हीरोडिनेरिया के फिजियोलॉजी के भी लेक्चर मिलेंगे। इसमें लेक्चर के नंबर हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो जाए, क्योंकि जो लीच है आपका, लीच में मॉर्फोलॉजी तो आज हम एक ही लेक्चर में कवर कर लेंगे, लेकिन इसकी जो फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी, ठीक है, फिजियोलॉजी में लेक्चर हो सकता है 2 से 3 लेक्चर लग जाए। तो टोटल 4 लेक्चर में आपका लीच कंप्लीट होगा, क्योंकि लीच का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सिस्टम तीनों एक एक लेक्चर ले लेते हैं पूरा, क्योंकि हमको डिटेल एनाटॉमी भी इसकी पढ़नी रहती है। तो इसलिए मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग प्रॉपर नोट्स भी बनाएंगे। हिंदी वाले जो बच्चे हैं उनको भी बनाना है, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी मिक्स, मैं हिंदी भी साथ में यूज करूँगा, आपको बताता रहूँगा जहाँ भी जरूरत होगी। तो इसके टोटल 4 लेक्चर हो जाएंगे। पहले लेक्चर में आज हम हीरोडिनेरिया के मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी मतलब बाह्य आकृति, बाहर से शेप साइज कैसा होता है, बॉडी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कितने सेगमेंट होते हैं आपको पता होगा, 33 सेगमेंट में डिवाइड होती है इसकी बॉडी, उसकी बात करेंगे। तो बाहरी जो सिस्टम है उसके बारे में हमको पढ़ना है, उसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। इसके बाद के 3 लेक्चर में इसकी जो फिजियोलॉजी है विद एनाटॉमी, उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो इसका जो है लेक्चर का ओवरव्यू आपको मिल गया होगा, किस तरीके से हम लीच को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ लीच, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका क्लासिफिकेशन भी लिखा है, तो आप इसको भी लिख सकते हो, जरूरी है, क्योंकि जिस भी स्पीसीज के बारे में अगर पेपर में आएगा तो उसका आपको क्लासिफिकेशन तो जरूर ऊपर लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन आप जरूर लिखेंगे। और एक चीज याद रखिए, क्लासिफिकेशन भी लिखने का तरीका होता है, आप कहीं भी नहीं लिख सकते हो। जब भी स्पीसीज को स्टार्ट करोगे किसी को लिखना, तो उसके क्लासिफिकेशन को पेज पर सबसे ऊपर लिखा जाता है, और साइड भी आपको याद रखना है, इस साइड में जहां लिखा है इसी साइड में लिखा जाता है। ये जो है मेथड है, कुछ लिखने के रूल्स होते हैं, तो उसको आपको फॉलो करना है, जिससे आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। तो लीच जो है, द लीच आर कॉमन इन टेम्परेट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब टेम्परेट रीजन जो है संसार का, जितना भी विश्व में टेम्परेट एरिया है, उस हर जगह आपको लीच देखने को मिलेगी। आपको पता होगा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, और जो रेनफॉल होता है, वर्षा होती है, वर्षा और तापमान के हिसाब से हम कई सारी जोन बनाते हैं ना पृथ्वी पे। तो जो टेम्परेट वाली जोन है उसमें आपको लीच जो है वो देखने को मिलेगा, हीरोडिनेरिया वहां आपको मिलेगा। द कॉमन कैटल लीच इज फाउंड इन इंडिया, कॉमन कैटल लीच जो है वो इंडिया में मिलेगी। मेनली जो हम पढ़ने वाले वो इंडियन लीच ही है। बर्मा में मिलेगी, सिलोन में मिलेगी। इट इज फाउंड इन लेक्स, ठीक है, डिचेस, पॉन्ड्स एंड स्लो मूविंग स्ट्रीम्स, मतलब ये आपको लेक में मिलेगी जो झील होती है, और पॉन्ड्स वगैरह में मिल जाएगी जो ठहरे वाटर है। जैसे इसमें जो है वो स्टैंडिंग वाटर होता है, पॉन्ड्स में रुका हुआ स्थिर जल, और स्लो मूविंग स्ट्रीम्स जो होते हैं, झरने धीरे धीरे बहने वाले, उसमें भी आपको जोंक मिल जाती है। इट इज सैंग्विओरस पैरासाइट,
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैसा होता है? सैंग्विवरस पैरासाइट होता है, सैंग्विवोरस, ये याद रखना है आपको। फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ कैटल, तो ये तो कैटल का ब्लड सक करता है। इसके अलावा अलग अलग इसकी स्पीसीज है। हिरोडिनेरिया जीनस की अलग अलग स्पीसीज हैं, जैसे हिरोडिनेरिया ग्रेनुलोसा, हिरोडिनेरिया मैनिलेंसिस, हिरोडिनेरिया जेवेनिका और हिरोडिनेरिया विरिडिस। तो आपको हिरोडिनेरिया ग्रेनुलोसा और विरिडिस के बारे में पढ़ना है। मेनली हिरोडिनेरिया ग्रेनुलोसा के बारे में आपको स्टडी करना है। आर डिफरेंट स्पीसीज met with the genus. Leech body consists various kind of parasitic adaptation for sucking blood from their hosts. मतलब ये जो जोक होती है लीच, इसमें आप देखोगे परजीविता के बहुत सारे अनुकूलन मिलेंगे। मतलब इसमें मॉडिफिकेशंस कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गन मिलेंगे, अंग, जो इसको परजीविता के अंदर लेके आते हैं। पैरासिटिक एडाप्टेशंस होते हैं इसमें ब्लड को सक करने के लिए। इसके ऊपर जो एंटेरियर पार्ट होता है और पोस्टेरियर दोनों पे सकर पाए जाते हैं। सकर मतलब चूसक बोलते हैं हिंदी में। और वो स्किन से अटैच होकर क्या करते हैं, सीधा ब्लड को सक करने लगते हैं। आप सब जानते होंगे जोक के बारे में थोड़ा बहुत। अभी हम आपको डायग्राम भी यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है या सिस्टेमेटिक पोजीशन भी बोलते हैं इसको हम, सिस्टेमेटिक पोजीशन, या फिर इसको हम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो फाइलम तो आपको पता ही है, एनेलिडा होता है। क्लास हिरोडिनिया होगा, ये मैंने क्लासिफिकेशन जब एनेलिडा का पढ़ाया था उसमें बताया था। ऑर्डर होगा नेथोडेलिडा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर नेथोडेलिडा। गनेथो नहीं बोलोगे, जी साइलेंट है यहाँ पे। ये नेथोडेलिडा ऑर्डर होता है और जीनस है हिरोडिनेरिया। और आप जो स्पीसीज पढ़ रहे हो, वो कौन सी है? ग्रेनुलोसा, ग्रेनुलोसा, ठीक है। आप जब लिखोगे अपने कॉपी में क्लासिफिकेशन, तो जीनस को और स्पीसीज को अंडरलाइन करोगे, ये आपको पता है। यहाँ पे जीनस का फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल लेटर एच है, और यहाँ पे स्पीसीज में आप स्मॉल जी लिखोगे। ग्रेनुलोसा में कभी भी आप कैपिटल जी नहीं लिखोगे और अंडरलाइन करोगे। ये सब आपको पता होगा किस तरीके से नेमिंग की जाती है। देखिए यहाँ पे हर जगह देखिए कैपिटल से हिरोडिनेरिया लिखा है, कैपिटल एच से, लेकिन यहाँ देखिए स्मॉल जी है, यहाँ पे स्मॉल एम है, स्मॉल जे है, स्मॉल वी है। मतलब आपको जीनस के नेम में फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर में लिखना रहता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो अब आप हेडिंग डालेंगे सीधा, मार्फोलॉजी ऑफ लीच, मतलब जो जोंक होता है आपका, जोंक की बाह्य आकारिकी, जोंक की बाह्य आकारिकी, बाह्य आकारिकी। फर्स्ट इसमें क्या है, पॉइंट वाइज लिखेंगे आप। शेप एंड साइज, इसमें सब हेडिंग डालेंगे आप ब्लैक पेन से, शेप एंड साइज। हिरोडिनेरिया इज सॉफ्ट, ऊपर से आप अगर उसको टच करोगे तो काफी सॉफ्ट होता है, और ये वर्म लाइक होता है, केंचुए के जैसे होगा, थोड़ा लंबा कम होता है, लेंथ थोड़ा मोटा होता है, लेकिन वर्मी फॉर्म होता है। कैसा होता है? वर्मी फॉर्म, मतलब वर्म, कृमि के जैसे होता है, वर्म के जैसे। एलोंगेटेड होता है एंड डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड वर्म के जैसे लगेगा। मतलब इसकी बॉडी दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, एक्सटर्नली बाह्य रूप से, डोर्सोवेंट्रली, एक साइड डोर्सल होगी, एक वेंट्रल होगी, मतलब एक अधर भाग होगा और एक पृष्ठ भाग होगा। इट इज 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब इसकी जो लंबाई है वो टोटल 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। द बॉडी इज ब्रॉड नियर द पोस्टीरियर एंड विल नैरो नियर द एंटेरियर एंड, मतलब पीछे का जो भाग होता है, पश्च भाग इसका, वो थोड़ा चौड़ा होता है, और इंटीरियर जो अग्र भाग होता है वो कैसा होता है? थोड़ा नैरो होता है और पतला सा होता है। द डोर्सल सरफेस इज समव्हाट कॉन्वेक्स, डोर्सल सरफेस जो होती है इसकी, पृष्ठ भाग, वो कॉन्वेक्स होता है। एंड द वेंट्रल सरफेस इज मोर और लेस फ्लैट होता है, ठीक है।
तो एक एक चीज आपको नोट करना है पॉइंट वाइज और सब कुछ याद भी करना है। अब यहाँ मैं आपसे सुन तो नहीं सकता हूँ, अगर आप ऑफलाइन क्लास में होते मेरे तो आपसे जो है रोज क्लास में कुछ ना कुछ पूछते भी हैं, तो पता तो चलता याद है या नहीं। लेकिन फिर भी जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे लाइव तो पता चल जाएगा आप लोगों में से कितने लोग अच्छे से ध्यान से लेक्चर को सुनते हैं और नोट करके याद भी करते हैं। सेकंड पॉइंट है सर्कुलेशन। हिंदी में हम इसको बोलते हैं परिसंचरण। क्या बोलते हैं? परिसंचरण। द बॉडी ऑफ द लीच इज ब्राइटली कलर्ड। द डोर्सल सरफेस इज ओलिव ग्रीन। डोर्सल सरफेस जो पृष्ठ भाग होता है वो ओलिव ग्रीन होता है। द वेंट्रल सरफेस इज, सॉरी सर्कुलेशन नहीं, यहाँ पे कलरेशन लिखा है, मैंने गलत बोल दिया। सर्कुलेशन नहीं कलरेशन है। क्या है? कलरेशन, रंग कलर के बारे में बात की गई। आई एम सॉरी, सर्कुलेशन इसमें आएगा ही नहीं क्योंकि ये क्या है? मार्फोलॉजी है, तो मार्फोलॉजी में हम बाहर की चीजें देखते हैं। कलरेशन है ये, सर्कुलेशन तो फिजियोलॉजी में आएगा। ठीक है, तो बाहर से कैसा दिखता है? ब्राइटली कलर्ड होता है। डोर्सल सरफेस ओलिव ग्रीन है। द वेंट्रल सरफेस इज ऑरेंज येलो इन कलर। डिस्टिंक्ट स्ट्रिप्स आर सीन ऑन द बॉडी। तो इसमें थोड़ी सी स्ट्रिप भी हो सकती हैं, बहुत फाइन होती हैं, गौर से देखेंगे तो दिखेगा। कुछ लीच आपने ऐसी भी देखी होगी जो थोड़ा डार्क कलर की होती हैं, तो अलग अलग स्पीसीज अलग अलग कलर की होती है। ठीक है, यहाँ पे हम मेनली ग्रेनुलोसा की बात कर रहे हैं, तो उसी के फीचर हमको यहाँ पे लिखना है। थर्ड पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से देखना क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलते हैं। सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी, मतलब शरीर का जो खंडन होता है, खंडे भूम, उसके बारे में आप लिखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है सिर्फ 3 ही फाइलम है। मैंने कई बार ये चीज बताई है क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत आता है। पहला एनेलिडा, दूसरा है आपका आर्थ्रोपोडा, और तीसरा जो है आपका वो क्या है? कॉर्डेटा। तीसरा कॉर्डेटा। ये 3 फाइलम ही जो हैं, सिर्फ इसी में आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। क्या मिलता है? सेगमेंटेशन। तो ये टोटल 3 फाइलम है जिसमें आपको सेगमेंटेशन, खंडीभवन देखने को मिलता है। सेगमेंटेशन का मतलब मैंने इससे पहले आपको बताया है कि बाहर से जितने आपको सेगमेंट दिखेंगे वो इंटरनली भी डिवाइडेड होंगे। बाहर से अंदर तक पूरा कंप्लीट डिवीजन मिलेगा, सेगमेंट्स मिलेंगे। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 33 सेगमेंट्स। इसमें कितने टोटल सेगमेंट होंगे? 33। मतलब इस तरीके से जो आपकी जोंक है, यहाँ इंटीरियर सकर और पोस्टीरियर सकर होंगे, इसके बीच में कितने टोटल होते हैं? टोटल आपको 33 सेगमेंट मिलेंगे। कितने सेगमेंट मिलेंगे? 33। एक्सटर्नली इट इज डिवाइडेड इनटू मोर सेगमेंट्स व्हिच आर कॉल्ड एन्युलाई। बाहर से आपको इसमें एनुलाई मिलेंगे। एनुलस जो होता है, यहाँ पे समझ लीजिए एनुलाई क्या होता है। अभी आपको पता चलेगा कि एनेलिडा जो फाइलम का नाम हो कैसे आया। एक वर्ड होता है, लैटिन वर्ड है शायद ये, एनुलस। क्या होता है? एनुलस। एनुलस का मतलब होता है रिंग। क्या मतलब होता है? रिंग। हिंदी में बोलते हैं वलय। क्या बोलते हैं? वलय। तो गोल गोल रिंग, एनुलस का मतलब होता है रिंग। इसीलिए ये जो आपको एनेलिडा पढ़ रहे हैं उसमें जितने भी स्पीसीज आती हैं उनमें वलय होते हैं। क्या होते हैं? वलयों में खंडित होता है पार्ट, रिंग प्रेजेंट होती है। इसीलिए इस फाइलम का नाम पड़ा है एनेलिडा। समझे आप? इसको इसीलिए एनेलिडा बोला जाता है। तो यहाँ पे जो है एक्सटर्नली आप देखोगे कई सारे सेगमेंट मिलेंगे छोटे छोटे, जिसको एनुलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनुलाई। देयर आर 109 एनुलाई इन अ लीच। एक लीच में बाहर आपको लगभग 109 रिंग मिलेंगी बाहर, एनुलाई बोलते हैं उस रिंग को। द नंबर ऑफ एनुलाई वेरीज इन डिफरेंट सेगमेंट्स। हर एक सेगमेंट के अंदर हो सकता है अलग अलग एनुलाई आपको देखने को मिले। A typical segment of the middle part of the body includes 5 एनुलाई। मतलब जो बीच के सामान्य खंड होते हैं, ठीक है, मिड वाले, तो उसमें लगभग आपको हर एक सेगमेंट में 5 एनुलाई मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? 5। अब यहाँ पे देखिए कुछ में कम भी होंगे क्योंकि टोटल सेगमेंट कितने हैं?
33। अगर इसको 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 145 आएगा। कितना आएगा? 145, क्योंकि 5 नहीं, ज्यादा आएगा, 165 आएगा, 165। लेकिन है कितने टोटल? 109। तो बीच वाले जो होते हैं ये आपके सेगमेंट मिड वाले, ये थोड़ा चौड़े होते हैं, इसमें एरिया भी ज्यादा होता है, तो इसमें एनुलाई ज्यादा होते हैं। एंटेरियर पार्ट में और पोस्टेरियर में ये जो है कंपेरेटिवली नंबर घटता चला जाएगा, डिक्रीज करेगा, तो कहीं पे 2 और 3 भी मिलेंगे। इसीलिए टोटल जो है एनुलाई कितने होंगे इसमें? 1099 एनुलाई प्रेजेंट होते हैं। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सकर्स के बारे में है, और लीच में आप जब तक सकर के बारे में नहीं पढ़ोगे, चूसक के बारे में, तो फिर क्या ही पढ़ोगे, क्योंकि इसका मेन जो है फीचर आपको पता होगा कि ये रक्त चूसक जोक है, ब्लड को सक करता है। तो इसमें कितने सकर्स और उनकी पोजीशन क्या होती है ये आपको ध्यान रखना है। बॉडी बियर्स 2 सकर, इसमें 2 चूसक होते हैं। कितने चूसक होते हैं? सिर्फ 2 चूसक होते हैं। दे एंटेरियर सकर और ओरल सकर इज ओवल, आगे वाला जो अग्रभाग का होगा। अब आपको पता है अग्रभाग जो है एंटेरियर वाला, उसमें माउथ भी होता है, तो माउथ के साइड में जो होगा उसको हम ओरल सकर भी बोल सकते हैं। तो ओरल सकर इज ओवल, कैसा होता है? अंडाकार होता है, ओवल होता है। एंड वेंट्रली डायरेक्टेड, वेंट्रली डायरेक्टेड मतलब ये थोड़ा सा जो वेंट्रल सरफेस है, अधर भाग होता है, उसकी ओर झुका होता है, बेंड होता है। हम मान लेते, देखो ये एक मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा बनाया, ऐसे भी तो बना सकता था, लेकिन मैंने ऐसा बनाया। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा वेंट्रल सरफेस की ओर झुका होता है। क्या होता है? झुका होता है। बात समझ में आई? तो इसको अगर ऊपर वाले को आप वेंट्रल सरफेस मान लो और नीचे वाले को डोर्सल सरफेस मान लो, तो ये जो, और ये वाला पार्ट आप एंटेरियर मानते हैं, ये वाला पोस्टेरियर। तो एंटेरियर पार्ट में जो ओरल सकर होता है या एंटेरियर सकर होता है, वो थोड़ा सा वेंट्रली डायरेक्टेड होता है। क्या होता है? वेंट्रली डायरेक्टेड, और डायरेक्टेड होगा और ओवल शेप का होगा। कैसा होगा? ओवल, अंडाकार होगा। कामा फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट 3 सेगमेंट, मतलब टोटल यहाँ पे 1 2 3 जो आगे के सेगमेंट होंगे, ठीक है, ये 3 सेगमेंट, वो 3 टोटल सेगमेंट मिलकर इस ओरल सकर का निर्माण करते हैं। समझे? तो आगे के 3 सेगमेंटों में ये फैला होता है। इट इंक्लूड्स माउथ, इसमें माउथ भी होगा, और टीथ भी होते हैं, बहुत खतरनाक टीथ अभी दिखाएंगे। एट द पोस्टेरियर एंड ऑफ बॉडी अ सर्कुलर एंड हाईली मस्कुलर पोस्टेरियर and anal sucker is formed by the fusion of 7 body segments meant for attachment and locomotion. That is very very important. लास्ट वाला जो पोस्टीरियर सकर है वो बिल्कुल सर्कुलर होता है। देखिए यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी तिरछा नहीं बनाया, एकदम सर्कल बनाया है, ठीक है। तो पोस्टीरियर जो सकर होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है, हाईली मस्कुलर होता है। हाईली मस्कुलर मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने की इसमें कैपेबिलिटी कंपेरेटिवली मोर होती है। आगे जो इंटीरियर वाला है उससे ज्यादा अच्छे से संकुचित हो सकता है, क्योंकि इसमें मस्कुलेचर अच्छा है, हाईली मस्कुलर होता है। और इसको एनल सकर भी बोलते हैं, क्योंकि ये पश्च भाग में है। तो आपको पता है अग्र भाग में क्या होता है? इंटीरियर पार्ट में माउथ होता है, तो उसको ओरल सकर बोलोगे। और लास्ट में पार्ट जो होता है बॉडी का, उसमें एनस होगा, तो उसको हम बोलते हैं एनल सकर। और ये हेल्प किसमें करता है? हेल्प करता है अटैचमेंट में। और किसमें हेल्प करेगा? लोकोमोशन में। तो आपको याद रखना है ब्लड सक करने में कौन हेल्प करेगा? जो एंटीरियर वाला है। और चिपकने में और लोकोमोशन में, चलने में कौन हेल्प करेगा? पीछे वाला। इसी के आपको ये भी पता चल रहा होगा साथ में कि इनका जो एडोप्टेशन है वो भी तो इनको, इनके फंक्शन को बता रहा है। पोस्टीरियर जो है लास्ट वाला, वो हाईली मस्कुलर है, क्योंकि उसको अटैचमेंट की जरूरत है, लोकोमोशन में हेल्प करेगा। दूसरी बात, पोस्टीरियर सकर जो होता है वो टोटल 7 बॉडी सेगमेंट के फ्यूज करने से बनता है। कितने? 7। तो ये भी आपको याद रखना है। एंटीरियर सकर या ओरल सकर
3 सेगमेंट में होता है, फैला होता है, और पोस्टेरियर वाला टोटल 7 सेगमेंट के फ्यूजन से बनता है। तो ये सभी जितनी भी इंफॉर्मेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एक एक चीज को याद रखेंगे, ठीक है, सब कुछ नोट भी करेंगे, वीडियो को पॉज करके और याद भी करेंगे। अब यहाँ पे जो है थोड़ा हम डायग्राम में आपको दिखाएंगे मार्फोलॉजी। लीच यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है हिरोडिनेरिया ग्रेनुलोसा। जोग जो है आपकी कौन सा है स्पीसीज, हिरोडिनेरिया ग्रेनुलोसा। इसमें जो है थोड़ा ध्यान रखना, अलग अलग हम अंडरलाइन करते हैं दोनों को, यहाँ पे स्मॉल जी होगा, ठीक है। तो ये देखिए, हाँ, तो यहाँ पे 2 पार्ट होंगे क्योंकि इसके बॉडी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, पोस्टेरियर डोर्सल और वेंट्रल साइड। तो ये जो आपको दिख रही है ऊपर से जो आप देखते हो वो होता है आपका डोर्सल साइड। क्या होता है? डोर्सल। और नीचे का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं वेंट्रल साइड। क्या बोलते हैं? वेंट्रल। जैसे हमारे बॉडी में अगर हम लेट जाएं उल्टा तो क्या होगा? पलट के लेट जाए तो ऊपर हमारी पीठ होगी, वो होगा आपका डोर्सल साइड। और जिधर हेड वगैरह है, पेट है आपका, जिधर माउथ है, ये वाला पार्ट होता है कौन सा? वेंट्रल पार्ट होता है। तो यहाँ देखिए डोर्सल पार्ट में क्या क्या मिलेगा और वेंट्रल में क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डोर्सल साइड जो होता है उसमें आपको सबसे पहले माउथ मिलेगा। माउथ आगे वाला जो पार्ट होता है जिसमें माउथ होगा वो क्या होगा? आपका प्रोस्टोमियम। क्या होगा? प्रोस्टोमियम बोलते हैं इसको। और आपको आईज मिलेंगी। क्या मिलेंगी? आई मिलेंगी, आंखें होंगी। और सेगमेंटल रिसेप्टर्स होते हैं डोर्सल सरफेस पे। क्या होंगे? सेगमेंटल रिसेप्टर। प्लस एनस भी किस साइड में होगा? डोर्सल साइड में होगा। और पोस्टेरियर सकर भी किस साइड में होता है? डोर्सल साइड में होता है। अब बात करते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं थोड़ा सा। ये आपको प्रोस्टोमियम दिख रहा है, ये वाला आपका डोर्सल साइड है। कौन सा है? डोर्सल साइड। और ये वाला आपका वेंट्रल है। ये क्या है? वेंट्रल साइड दिखाया गया है, वेंट्रल साइड का व्यू है। यहाँ पे आपको प्रोस्टोमियम, आईज मिलेंगी। और क्या मिलेगा? और इसमें रिसेप्टर्स होते हैं, सेगमेंटल रिसेप्टर्स होते हैं। इधर आपको देखिए इसमें एनस दिख रहा होगा और ये पोस्टेरियर सकर है। ये क्या है? पोस्टेरियर सकर होता है, ठीक है। तो ये आपको डोर्सल सरफेस में मिलेंगे। वेंट्रल सरफेस में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? पहला तो स्टार्टिंग में इंटीरियर पार्ट में माउथ मिलेगा। सेकंड है एंटीरियर सकर, आगे वाला जो सकर है अग्र सकर, ठीक है, अग्र चूसक, वो कहाँ पे मिलता है? वेंट्रल साइड में मिलेगा। याद रखना, वेंट्रल साइड में एंटीरियर सकर और डोर्सल साइड में पोस्टेरियर सकर। और इसमें सेगमेंटल रिसेप्टर्स होंगे। मतलब सेगमेंटल रिसेप्टर जो है वो एंटीरियर और पोस्टेरियर, डोर्सल और वेंट्रल दोनों साइड में मिलता है। डोर्सल और वेंट्रल दोनों साइड में मिलेंगे। नेफ्रिडियोपोर जो होता है वो कहाँ मिलेगा? नेफ्रिडियोपोर आपको मिलेगा वेंट्रल सरफेस में। मेल जेनाइटल ओपनिंग भी वेंट्रल साइड में होगी और फीमेल जेनाइटल ओपनिंग भी इसी साइड में होगी। और ओवरऑल बोला जाए तो ये जो जेनाइटल ओपनिंग होती है वो भी कहीं ना कहीं नेफ्रिडियोपोर में ही खुलती है। तो ये तीनों के तीनों वेंट्रल साइड में होते हैं। किधर होते हैं? वेंट्रल साइड में। डोर्सल एंड वेंट्रल व्यू 1 to 26 सेगमेंट ऑफ लीच। एक से लेकर 26 सेगमेंट तक का आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए वेंट्रल साइड में भी सबसे ऊपर इंटीरियर भाग में आपको माउथ मिलेगा। ये आपका इंटीरियर सकर होता है। इसमें बहुत सारे टीथ होते हैं, बहुत खतरनाक दिखते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको फिजियोलॉजी वाले में दिखाऊंगा, ठीक है। ये फर्स्ट नेफ्रिडियोपोर है यहाँ पर। और ये जो है आपका मेल जेनाइटल ओपनिंग है, ये वाली फीमेल जेनाइटल ओपनिंग दिख रही है। सेगमेंटल रिसेप्टर दोनों पार्ट में होंगे, डोर्सल और वेंट्रल में, ठीक है। तो इस तरीके से इसके बॉडी में डोर्सल और वेंट्रल पार्ट पे अलग अलग ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा हम और बात करेंगे इसकी मार्फोलॉजी। सबसे पहले सिफेलिक रीजन। सिफेलिक मतलब जो आगे का भाग होता है, अग्रभाग। मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि सिफेलिक वर्ड सिर के लिए, हेड के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे डायनसिफेलोन, डायनसिफेलोन पढ़े हो। सिफेलिक जैसे मोनोसिफेलिक, डायसिफेलिक। सिफेलिक वर्ड यूज किया जाता है मेनली हेड के लिए, जो सिर होता है, मस्तिष्क वाला पार्ट है, इसके लिए।
तो सिफेलिक रीजन बोलने का मतलब है जो इंटीरियर पार्ट आगे का होता है। इट कंटेन्स फर्स्ट 5 सेगमेंट कॉल्ड ओक्यूलर सेगमेंट। उसको क्या बोलेंगे आप? ओक्यूलर सेगमेंट। मतलब सिफेलिक, अब इसको हम कई रीजन में बांटे। सिफेलिक रीजन हो गया, प्रेक्लीटेलर रीजन हो गया, क्लीटेलर रीजन है, मिडल रीजन है, काउडल रीजन है और पोस्टीरियर रीजन। तो टोटल 6 रीजन है। आपको याद ये रखना है कितने से कितने सेगमेंट कौन से रीजन में आते हैं, ये याद रखना है। तो ये जो आपका सिफेलिक रीजन आगे वाला है, इसमें टोटल 5 सेगमेंट आगे वाले आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जिनको हम कॉमन नेम देते हैं। क्या देते हैं? ओक्यूलर सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको? ओक्यूलर सेगमेंट बोला जाता है। इन दिस रीजन प्रोस्टोमियम, एंटेरियर सकर, माउथ एंड आईज आर प्रेजेंट। मतलब सिफेलिक रीजन में आपको क्या क्या मिलेगा? प्रोस्टोमियम मिलेगा, एंटेरियर सकर होगा, माउथ होगा, आई होगा। फर्स्ट सेगमेंट कंटेन 1 एनुलस। देखो यहाँ पे एक ही एनुलस है, ठीक है। थर्ड सेगमेंट कंटेन्स 2 एनुलाई और फोर्थ एंड फिफ्थ सेगमेंट कंटेन 3 एनुलाई इन ईच। चौथे और पांचवें में 3-3 एनुलाई मिलेंगे और मिड में जैसे आप जाओगे तो 5 एनुलाई मिलेंगी। ऐसे ही आगे और पीछे के पार्ट में कम एनुलस होते हैं और बीच वाला जो पार्ट है उसमें ज्यादा होते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा है एनुलस और इन दोनों में एनुलाई। तो एनुलस जो है वो सिंगुलर वर्ड है, यहाँ पे 1 एनुलस है, इसीलिए एनुलाई नहीं हम एनुलस बोलेंगे। जहां पे एक से अधिक होंगे तो एनुलस नहीं हम एनुलाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनुलाई। एनुलाई जो है आपका प्लूरल वर्ड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड आपका रीजन आता है प्रेक्लीटेलर रीजन। इट कंटेन्स 6th, 7th एंड 8th सेगमेंट। मतलब छठा, सातवां, आठवां जो खंड होता है वो इस रीजन में आएगा। द 6th सेगमेंट हैज 3 एनुलाई, फिर 7th 8th सेगमेंट है 5 एनुलाई ईच। प्रत्येक में आपको 7वें 8वें में 5 एनुलाई मिलेंगे। 6 में कितने मिलेंगी? 6 वाला सेगमेंट जो है उसमें 3 एनुलाई होंगे। दे शो नेफ्रिडियोपोर्स, और इसमें नेफ्रिडियोपोर भी मिलेगा इसी वाले रीजन में, प्रेक्लीटेलर रीजन में। थर्ड आपका है क्लीटेलर रीजन। क्लीटेरल में क्या क्या होगा? इट कंसिस्ट 9th 10th एंड 11th सेगमेंट on the ventral surface of 10th segment in the middle line a male genital opening is present। ये लोकेशन जो है आपको एज इट इज याद कर लेना है। क्लीटेलर रीजन में आपको मेल जेनाइटल ओपनिंग मिलती है, वो भी किसमें? 10th सेगमेंट में। मिडिल वाला पार्ट आ गया है ना, क्योंकि टोटल 33 हैं तो बीच के जो 10 to 20 वाले पार्ट हैं सेगमेंट वो मिडिल वाले में आते हैं ना। तो यहाँ पे जो 10th सेगमेंट है उसमें मेल जेनाइटल ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी। ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ 11th सेगमेंट फीमेल जेनाइटल ओपनिंग इज प्रेजेंट। तो 11th वाला जो है सेगमेंट उसके वेंट्रल साइड में आपको फीमेल जेनाइटल ओपनिंग दिखेगी। अ टेम्परेरी क्लाइटेलम, इंपॉर्टेंट है, इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। ठीक है, इसी में ये जो क्लाइटेलर रीजन है इसमें क्लाइटेलम, इसीलिए इसको क्लाइटेलर रीजन बोला गया, समझे, क्योंकि इसमें क्लाइटेलम का फॉर्मेशन होता है। केंचुए में बहुत सामान्य चीज है। 14वें खंड पे 14th सेगमेंट में जो आपका केचुआ होता है उसमें ये देखने को मिलता है क्लाइटेलम। तो यहाँ पे ब्रीडिंग सीजन में टेम्परेरी मतलब कुछ दिनों के लिए बस ब्रीडिंग सीजन में आता है क्लाइटेलम, इसी रीजन में डेवलप होगा। ऑल द सेगमेंट हैव 5 एनुलाई ईच, मतलब ये मिडिल वाले हैं तो इनमें 9th 10th और 11th सेगमेंट में आपको सब में 5-5 एनुलाई मिलेंगी। अब बात करते हैं मिडिल रीजन की। मिडिल रीजन इट कंसिस्ट ऑफ 12 to 26 सेगमेंट, आल्सो 5 एनुलाई। इन सब में 5-5 एनुलाई मिलेंगी 12 से 26वें खंड तक। एंड पेयर्स ऑफ नेफ्रिडियोपोर, और सब में एक एक पेयर नेफ्रिडियोपोर भी मिलेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काउडल रीजन में क्या होगा? इट कंसिस्ट 23 to 26 segment and 23rd segment has 3 annuli and segment 24, 5, 6 have 2 annuli in each. On the 26th segment anus is present dorsally, मतलब डोर्सल साइड में, अभी आगे भी मैंने डायग्राम में दिखाया था। डोर्सल साइड में
26th सेगमेंट पे आपको एनस मिलेगा। अब आता है पोस्टेरियर रीजन। पोस्टेरियर रीजन दिस कंसिस्ट ऑफ लास्ट 7 सिंगल एनुलर सेगमेंट which unite to form posterior region। वो आपस में मिल जाएंगे और posterior region का फॉर्मेशन करेंगे। अब यहाँ पे जो एक्सटर्नल अपर्चर्स हैं, जितने भी छिद्र बाहर खुलते हैं आके, जितने भी, उनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो यहाँ जो है पहली बात करते हैं माउथ की। सबसे पहला जो छिद्र खुलेगा वो कहाँ पे खुलेगा भाई? माउथ होगा ना, इंटीरियर पार्ट में। माउथ इज अ ट्राई रेडिएटेड। ट्राई रेडिएटेड का मतलब समझते हो? ट्राई रेडिएटेड अपर्चर, मतलब इस तरीके से माउथ होता है। और ये ट्राई रेडिएटेड का मतलब क्या होता है? इसमें इस तरीके से 3 पार्ट में ये डिवाइड होता है। इसको बोलते हैं ट्राई रेडिएटेड माउथ। क्या बोलोगे? ट्राई रेडिएटेड माउथ। तो माउथ जो होता है वो ट्राई रेडिएटेड अपर्चर होता है, प्रेजेंट इन द इंटीरियर सकर। इंटीरियर सकर में होगा। अब बात करते हैं कौन कौन सी ओपनिंग्स हैं जो बाहर की ओर खुलती हैं बॉडी से बाहर। तो अब आएगा आपका सेकंड है नेफ्रिडियोपोर्स। नेफ्रिडियोपोर्स 70 pairs of nephridioporus are present. One pair lie ventrally on the last annulus of each segment from 6 to 22 segments. Male genital opening aperture is a mid-ventral opening in between second and third annuli of 10th segment। 10th में मेल जेनिटल ओपनिंग और 11th सेगमेंट में फीमेल जेनिटल ओपनिंग होती है। फीमेल जेनिटल ओपनिंग लाइज मिड वेंट्रली इन बिटवीन सेकंड एंड थर्ड एनुलाई ऑफ 11th सेगमेंट। और लास्ट आपका जो अपर्चर है, बाह्य छिद्र होता है, वो होता है एनस। एनस इज अ स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट इन मिड डोर्सली ऑन 26th सेगमेंट एट द बेस ऑफ पोस्टीरियर सकर इन डोर्सल साइड। सेंस ऑर्गन्स और रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन सेगमेंट्स। मतलब अभी तक हमने बहुत सारी चीजें जितनी भी होती है, सब जितनी भी बाहर से दिखने वाली चीजें हैं, बाहर बाह्य आकृति में मिलेंगी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में सबको देख लिया। कुछ जो है इसमें सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं और रिसेप्टर, ग्राही, सेंसेशन को रिसीव करने वाले ऑर्गन्स भी बॉडी सरफेस पे मिलते हैं, तो उनको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आईज, ईच ऑफ द 5 सेगमेंट कैरीज अ पेयर ऑफ आईज। सेगमेंटल रिसेप्टर्स होते हैं प्रेजेंट इन फर्स्ट एनुलस ऑफ ईच सेगमेंट। हर एक सेगमेंट में एक एनुलस तो कम से कम होगा ही, और पहला वाला जो एनुलाई होगा, एनुलस होता है, उसी में आपके जो है सेगमेंटल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। थर्ड क्या है इसमें? एनुलर रिसेप्टर्स 36 एनुलर रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट, मतलब टोटल 36 एनुलर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है आपका बाह्य आकृति और आकार के बारे में मैंने बात किया है, बाह्य आकार की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। तो आई होप आपको इसकी मॉर्फोलॉजी कंप्लीट समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे अगर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।